सत श्री अकाल दोस्तों, मैं स्वरणबीर सिंह आप सबका एक बार फिर से 5K ब्रॉडकास्टिंग में वेलकम करता हूं। आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो मुद्दा बहुत इमोशनल है, बहुत सीरियस है और बहुत ही दिल को छू लेने वाला है। हर तरफ से इस मुद्दे ने इंसानियत को जकड़ा हुआ है, लेकिन जिन लोगों के साथ ये मुद्दा जुड़ा हुआ है वो लोग इंसानियत को नहीं समझ रहे। वह ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि जैसे जो लोग इसके बारे में लड़ रहे हैं, इसके लिए लड़ रहे हैं, वो शायद इंसान ना हो, कोई और हो। मैं बात कर रहा हूँ अन्वय नाइक जी की, जिन्होंने 2018 5 मई 2018 में अर्नब गोस्वामी जो भारत के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनसे उनका बकाया पैसा ना मिलने की वजह से, जो वो लोगों को जो देना चाहते थे, उनको ईमानदारी का हक था, वो लोगों को देना चाहते थे, वो ना देने की वजह से, वो नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और साथ के साथ उनकी माताजी ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये सारी की सारी जो ट्रेजेडी थी वो आ गई उनकी फैमिली पर, उनकी वाइफ पर और उनकी बेटी पर। पिछले 2-2.5 साल से वो इस केस को लेकर लड़ रही हैं, लेकिन अभी भी उनको इंसाफ नहीं मिला। या जब भी इस केस के बारे में बात की गई तो वो एक पोलिटिकलाइज्ड हो गई है, वो ज्यादा राजनीतिक गलियारों में उछल गई है। जो हक की बात थी, जो ईमानदारी की बात थी, वो कहीं ना कहीं सामने नहीं आ पाई। लेकिन हमारे साथ आज अन्वय नाइक जी की जो वाइफ हैं वर्षा नाइक जी और उनकी बेटी अदन्या नाइक, वो हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे पूरी तरीके से जानेंगे कि एक्चुअल में ये क्या केस था, कहां पर हमारा पूरा सिस्टम लैग कर रहा है, क्यों उनको इंसाफ नहीं मिल रहा और वो इस ट्रेजेडी में अब कैसे लड़ रही हैं। सो मैं वेलकम करता हूं वर्षा जी आपका, अदन्या जी थैंक यू आपका। नमस्ते। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं अपने पूरे टीम की तरफ से एक बार फिर मैं कहता हूं कि हम आपके साथ हैं, जो भी हम आपके साथ कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे। और हमें उम्मीद है कि दुनिया में जहां कहीं भी आपकी आवाज जा रही हो, वो आपकी इस आवाज को जरूर सुनेगा और आपकी आवाज के साथ अपनी आवाज मिला के इस आवाज को बुलंद करेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। वर्षा जी, अगर ये बताएं कि ये एक्चुअल में पूरा केस था क्या? So in I'll tell you, in 2016 मेरे पिताजी ने, मतलब he was the owner of Concord Designs Private Limited और हम टर्नकी प्रोजेक्ट्स इंटीरियर्स के करते हैं। तो 2016 में मेरे पिताजी ने ये 3 क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स किए हैं। पहला अर्नब गोस्वामी जी है, उनका रिपब्लिक स्टूडियो जो मुंबई में बनाया है वो मेरे पिताजी ने बनाया है। राइट। और वो उनका लास्ट प्रोजेक्ट था। जी। और फिरोज शेख का आईकास्ट एक्स के ऑफिसेस बनाए हुए हैं, जी। एटॉस के ऑफिसेस बनाए हुए हैं और वो 3 अलग अलग जगहों में हम लोगों ने बनाए हुए हैं। राइट। और नीतीश ताड़ा के स्मार्ट वर्क के भी ऑफिसेस बनाया हुआ है पुणे में। तो ये प्रोजेक्ट्स 2016 में हमें वर्क ऑर्डर्स मिलके 2017 में हम लोग ने कंप्लीट भी किए हैं। हैंडओवर भी ऑन टाइम हुआ है और पूरा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट, सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं हमारी तरफ से भी कंप्लीट हो चुकी है। और अभी तक, मतलब आफ्टर दैट 2018 मई तक, जो ऑलमोस्ट यू कैन से 15 months later, 1.5 year to 15 months later तक भी हमें उसके लेजिटिमेट ड्यूज नहीं मिले मेरे पिताजी को। मेरे पिताजी और दादी दोनों डायरेक्टर्स थे कंपनी पे हमारे, जी। और दोनों ही डायरेक्टर्स थे सिर्फ। और उसके वजह से जो उन पे जो दबाव आया है, राइट। पैसे ना देने के कारण, और इवन ऑन साइट जिस तरह से उन्हें टॉर्चर किया गया, चेंजेस करो या फिर पैसे तभी भी घटा दिए गए, पैसे तभी भी देने के लिए मनाही की गई, फिर एक्स्ट्रा वर्क के लिए फोर्स किया गया। और दिन रात काम करके भी, मेहनत करके भी पैसे नहीं दिए गए हैं। तो एक तरीके से मैंने खुद देखा है मेरे पिताजी को दिन रात इन तीनों प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए। खासकर कि रिपब्लिक टीवी के लिए हम लोग 3 शिफ्ट्स में काम कर रहे थे, 100 से ज्यादा हमारे वर्कर्स काम कर रहे थे वहां पे। और ये लास्ट प्रोजेक्ट था पिताजी का,
और भीख मांगने के बावजूद भी हमारे लेजिटिमेट नहीं ड्यूज नहीं मिले हैं। मेरे हस्बैंड ने काफी बार उनको मेल लिखे, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ माय लाइफ एंड डेथ। इवन आई कॉल 15 days earlier begging to him kindly pay us। मेरे एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड सो नहीं पा रहे हैं, आई रिक्वेस्टेड देम, आई बेग देम, बट ही डिडंट रिप्लाई। और उससे सर क्या होता है, जो बिजनेस का रोलिंग है वो भी रुक जाता है। आप आगे के प्रोजेक्ट्स नहीं ले पाते हो क्योंकि यू डोंट हैव मोबिलाइजेशन फीस टू पे, यू डोंट हैव मनी टू गेट द रॉ मटेरियल्स फॉर अदर प्रोजेक्ट्स। एंड इन तीनों ने मिलके मेरे मतलब पिताजी को चीट करने का ठान ही लिया था। Right. So this is what happened, and I mean he was writing, he was in conversation with all three of them. मैं भी खुद गई हूँ इनके ऑफिस में, मैं डिजाइन का भी पार्ट, I mean even I have played active part in designing of these three projects. Right. So yes. तो जैसे कि मतलब ये जो आपकी जो आई थिंक 5.5 करोड़ की जो पेमेंट बताई जाती है, जो देखने सुनने में आया, वो रिपब्लिक से थी कि बाकी दो प्रोजेक्ट की मिला के थी? रिपब्लिक से सर 83 lakhs थे, फिरोज शेख से 4 करोड़ थे, और नीतीश साड़ा से 55 lakhs थे। और ये भी रुला रुला के हम लोग मतलब पिताजी अग्री हुए थे। ये भी जो 5.5 ये भी जो 5.5 CR अप्रोक्स है। तो अभी तक इतना होने के बाद अभी अगर फिलहाल की में जानकारी में कुछ पेमेंट रिलीज की है उन्होंने आपको कि नहीं की? जी नहीं, और हम लोग चाहते भी नहीं है अभी कि क्योंकि अभी हमारे 2 souls have departed, they will not come back. That is the main, is not useful to us now. And also it was my father's last wish as per his suicide note कि भाई पैसे देकर क्रेडिटर्स, सॉरी हमारे जो बाकी के वेंडर्स हैं उनको दे दिया जाए। Yeah, and the 3 people are responsible for my death, which is written in the suicide note. Right. So when on the 5th May 2018, at the night time, we requested the police officer. आपकी आवाज कम आ रही है, आप बड़ी हाँ, नहीं, the 5th May 2018 को जो ये घटना घटी, तो इवनिंग में हम लोगों ने रिक्वेस्ट करने के बाद इंडियन पुलिस ने ये FIR दर्ज करवाई। तभी भी मैंने उनके सामने हाथ जोड़ के भीख मांग के कहा कि माल प्रैक्टिस से चलती है, फिर भी मेरे हस्बैंड और मेरे मदर इन लॉ को ये दुनिया छोड़नी पड़ी है पैसे के लिए, तो यहाँ मुझे जस्टिस दिलवाइए, वो फेयर। और फिर ये FIR हो गई, और उसके बाद में जैसे हम लोग गुनहगार है, ऐसे हमको नेक्स्ट डे 8:30 से लेके the police was there in my office and they were torturing me like anything. मतलब क्या हुआ कि वो पहले डे 1 से हमें थ्रेटन कर रहे थे कि आप किसी को बोलिए मत, आप मीडिया को मत अप्रोच कीजिए, आप 2 बार सोच लीजिए, आपके भी बेटी के करियर का सवाल है, आपके दोनों के भविष्य का सवाल है, जीवन का सवाल है, आपको भी कुछ हो सकता है। So that was coming from Republic. Yes, definitely. And because it was, I mean, the IO himself said that, since influential people like Arnab Goswami are involved in this, you should think twice before taking any step. And that time, obviously, it was such a tragic episode. We didn't know how to firstly accept this fact that because we are a very small family of 4. Yeah. I don't even have siblings. It's just me, mom, dad, and dadi. Yeah. And when 2 people just I can understand. And for me to see them again, so my daughter only gave them the Agni. मैंने उनकी डेड बॉडीज पहले देखे, फिर बाद में देखे भी नहीं वापस एक बार, क्योंकि मेरे लिए वो जीवित है। ये होने के बाद हम लोग SP रायगढ़ उनको रिक्वेस्ट करते गए कि मेरे केस का फॉलो क्या हुआ। हमेशा वो बोलते कि आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन शुरू है। तो वी वर केप्ट इन डार्क सिंस day 1. राइट। तो अभी भी जो इनकी गिरफ्तारी हुई है, ये भी गिरफ्तारी में ये सारी की सारी वो
उसको एक राजनीतिक रंग ज्यादा दे दिया गया था। उसमें कहीं भी दुनिया को ये नहीं बताया गया था कि उनकी गिरफ्तारी का कारण एक ईमानदार आदमी की मौत है, उसकी माँ की मौत है, ये पैसे भी नहीं दिए गए, ये एक धोखाधड़ी का मामला है, ये भी अभी तक खुल के नहीं बताया गया। जी सर, एक मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, अगर सपोज मैंने सपोज आपने सुसाइड कर लिया और आपने मेरा नाम लिखा है फॉर एग्जाम्पल उस सुसाइड नोट में, तो पहले सबसे पहले क्या होता है? मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, विच इज द स्टेप 1। 306 अगर अबेटमेंट टू सुसाइड है, अगर वहां अर्नब गोस्वामी का नाम नहीं होता तो बकायदा वहां अरेस्ट होती और हमारा दोनों का भी लिखा होता तो हमें भी अरेस्ट होती। तो वो वहां अरेस्ट सबसे पहले तो क्वेश्चन इज डे 1। अभी जो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो 5 मई 2018 बहुत अलग अलग न्यूज चैनलों ने भी ये कवर किया था, तो तब ये अरेस्ट क्यों नहीं हुई? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल। और अभी लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन तभी भी एज पर लॉ वो नहीं हुआ है। या वी नेवर सेड कि somebody is a culprit। बिल्कुल। अगर सुसाइड नोट में लिखा है तो उस पे एक्शन होना चाहिए। जी, सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है 2018 5 मई से, लेकिन अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जब एक्शन होता भी है तो ऐसे एक राजनीतिक रंग देके, असल स्टोरी से दूर रख के एक बार फिर वहां से इन सबको बचा के निकाल लिया जाता है। अभी तक बिल्कुल। तो आगे आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? क्या गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस की तरफ से किसी का भी? Yeah, I actually requested Prime Minister Modi जी, उनको भी मैंने लिखा है कि आप ईमेल पे हमें एक अपॉइंटमेंट दीजिए। मैंने सारा सीन वो लिखा हुआ है। आपने आपने ईमेल लिखी है? आपने किनको ईमेल लिखी है? PMO at the PMO email address, email address. Yeah. And we've written 2-3 times, more than 2-3 times. I think 5-6 times. In fact, we have had a conversation with somebody also at the PM office just before the bell, interim bell given to him. Earlier night, I was so scared कि अगर कल छूटे तो उसने हम लोगों को धमकी भी दी है फोन के ऊपर, तो ये बंदा हमको कर सकता है। तो मैंने PM ऑफिस में एक लेडी ने उठाया था, तो उसको रिक्वेस्ट करी कि मोदी जी को बताइए कि एक इंटरनेशनल प्लेयर है और उसकी मम्मी जो फार्मासिस्ट ग्रेजुएट है, हम दोनों अभी अकेले हैं, तो ये बेल के पहले एक बार हमारी बात भी प्लीज सुने। तो वो लेडी बोली कि 2 नंबर आपके दे दीजिए, कल बिल्कुल मैं ये मैसेज PM तक दे दूंगी। और फिर भी हमको वहां से कुछ भी रिप्लाई आया नहीं है। जी, आई एम रियली सरप्राइज। मैं थोड़ी सी क्लियर बोल दूं क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी कम आई थी। वर्षा जी का कहना है कि उन्होंने PM को ईमेल की थी, वहां से एक लेडी के साथ भी बात हुई थी। बड़ी क्लियरली उन्होंने बताया था कि ऐसा उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, धमकियां भी मिल रही हैं, उनको इस चीज के ऊपर एक एक्शन चाहिए। वहां से आश्वासन मिला था कि बातचीत होगी, आपका ध्यान रखा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। अब जैसे कि उनको दोबारा छोड़ दिया गया है और पेमेंट आपने बोला कि क्योंकि आपके लाइफ जो थी, आपकी दादी की और आपकी हस्बैंड की जो लाइफ थी वो मोर इम्पोर्टेंट थी, वो चली गई है, तो पेमेंट तो कोई मायने नहीं रखती है। रंग सारा पॉलिटिकल हो गया है सारा। क्या क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बेसिकली जितनी भी न्यूज़पेपर्स में या मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई खबर आई है वो नायक जी को लेकर नहीं आई, वो रिपब्लिक टीवी को लेकर आई है कि उनको एक देशभक्त बना के भाई उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बदला लेने की कोशिश की है और वो उनको ऊपर ये ज्यादा बताया गया है कि ये बोलने की जो आजादी है प्रेस की, उसके ऊपर हमला है, जबकि ये केस बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो जी बिल्कुल सर, इसमें कोई प्रेस का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का या जर्नलिज्म का कोई कनेक्शन नहीं है ना। बिटवीन अस एग्जैक्टली, इट्स अ पर्सनल बैटल बिटवीन अस फॉर, आई मीन बिटवीन अस एंड द 3 अक्यूज्ड फॉर जस्टिस। इसमें प्रेस नहीं आती, इसमें किसी भी भाव का बदला नहीं है। और अगर गवर्नमेंट या महाराष्ट्र पुलिस अभी हमें आफ्टर सो मच ऑफ रिक्वेस्ट प्लीडिंग हमें अगर न्याय देना चाहती है
तो उसमें प्रॉब्लम क्या है सर? इनफैक्ट उसमें हमें सबको, इनफैक्ट मैं सभी नेताओं को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सारे भारतीयों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसमें हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि जो सच है, जो सत्य है, उसका साथ देना चाहिए। ये इसका पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं होना चाहिए just because there is involvement of one person, which is Arnab Goswami. Yeah. So उसकी वजह से अच्छा, जो बाकी जो दोनों एक्यूज हैं उनका और अर्नब गोस्वामी का क्लोजली रिलेशन है कि वो एक अलग है, ये एक अलग है? जी नहीं, तीनों साथ में ही थे। और ये फिरोज शेख जी ने भी हमें, सॉरी मैं ये रिपीट करना चाहती हूँ, फिरोज शेख जी ने भी हमसे खुद कहा था जब हम मिले थे उनसे कि अर्नब जी ने भी उन्हें कहा था कि मैं पैसा नहीं दूंगा, तुम भी मत दो। और the same thing he knows, he's applied the same thing to Nitish Sada also. And even when we have had conversations on in Republic, बहुत बार उन्होंने पिताजी से भी कहा है कि मैं पैसा दूंगा ही नहीं, जो करना है कर लो। एंड इस तरह के रफ वर्ड्स भी बहुत यूज हुए हैं ऑन साइट। एंड मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये वो तो एक मेकिंग ऑफ रिपब्लिक करके रिपब्लिक ने ही डाला हुआ एक वीडियो है, जिसमें पहले ही ऑलमोस्ट 40-45 सेकेंड्स में आपको 2-3 बार माय फादर एंड our team, you can see personally talking to Mr. Arnab Goswami. So, it's very clear and straight. वो इंसान देश की बात करता है, जो इंसान गरीब की बात करता है, जनता की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, जर्नलिज्म की बात करता है, वो आपको कह रहा है, आपके फादर को कह रहा है कि मैं पैसे दूंगा ही नहीं, जो करना है कर लो। और वो बात, यही बात फिरोज शाह से भी बोल रहा है कि ना मैं पैसे दूंगा, ना तुम पैसे दो। एग्जैक्टली वो फिर ये जानना चाहता है भारत, और भारत जानना चाहता है वो तो ये हमें तो बहुत गुस्सा आता है हर वक्त जब हम देखते हैं कि how he can change colors very in Sushant Singh case I know the justice should be given to Sushant Singh also, but I mean definitely justice should be given to Sushant Singh, but that case everyone need not be Sushant Singh, sir. Even we commoners have right to live and right to get justice. Yeah, and people are putting our photos and everything, but the doctors, my daughter went into depression. Sachin Patkar, psychiatric, means she is very good. So we are keeping ourselves busy. ऐसे बोला जाता है ना, तुम क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं। हम दोनों अभी मोस्ट लाइफ अच्छे से हंस के गुजरना चाहते हैं, क्योंकि मैं अगर मेरी बेटी के सामने रोती हूँ तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, अगर वो मेरे सामने रोती है तो वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो ये this I don't understand this man really कि if he's a real journalist, he's a true journalist, तो उनको खड़ा होना चाहिए अनवय नाइक के लिए। He should be taken it sportingly. Yes, arrest me and let the investigation बिल्कुल। But and he's only trying to politicize it, saying this one is doing this, that one is, and इतने सारे लोग क्यों, why will anybody have any fake agendas against just one person all the time? And he has given VIP treatment also. He's yeah, like एक दिन में his case is also put in the Supreme Court. With due respect, we do respect the Supreme Court and the decision of this, but somewhere we felt it was partial. We felt because the Bombay High Court had really given very good judgment and fair judgment. Yeah. बहुत वैसे सुन के और देख के भी बड़ी दिल को चोट लगती है कि एक तरफ से हम आई एम इन द सेम प्रोफेशन, हम कोशिश करते हैं कि लोगों की बात की जाए, लोगों के इंसाफ की बात की जाए, हक की बात की जाए, और जब वो एक मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक बहुत बड़ा चेहरा सामने कुछ और दिखाए और पीछे कुछ और, तो ये देखने के बाद बड़ा एक अफसोस होता है। और आगे इस लड़ाई को आप कैसे लेके जाना चाहते हैं? सर डेफिनेटली हमें अभी ठान ही ली है कि अभी चुप नहीं बैठेंगे।
बहुत हो गया, बहुत सह लिया हम लोगों ने, और वैसे भी सहकर भी हमें दबा रहे थे सब जगह से ताकि जी, हम मुंह ना खोले. So राइट, there is no point now just sitting like that. We will fight till the very end. And And I abhi we are getting ray of hope. And in fact, जो हमारे around है, जी, if जी, you see, I mean, majority of Indians, Maharashtrians ho ya Indians as a whole, you know, हम्म, Muslims, Christians, Sikhs, all other Hindus, everyone, they all are supporting us majorly. It doesn't, you know, ऐसे सिर्फ दिखाने पे टीवी चैनल पे 130 करोड़ लोग with Arnab, आई नो, people know, and now people know Maharashtra what the police truth also is. is started his investigation. I think वो investigation proper करेंगे. और यहाँ एक वैभव कर्णिक जी करके लॉयर है, उन्होंने हमको स्टार्ट से हेल्प करी, बोला कि नहीं आप लड़ो. So तो हम लड़ना yes, and चाहते of हैं. course, all my family members, they're very worried for us. My mama, Masi, everybody. But even they, you know, feel somewhere, and they've seen us struggle. They've seen my father struggle, and they want justice. You know, in fact, all of the Maharashtrians, majorly, more than like Yeah, and the 75-80% are. police officers like Sachin Vajezi मैंने इसमें देखा. एक्चुअली अर्लियर मैंने देखा नहीं था, अभी देखे हैं कि उनको अरेस्ट करते वक्त, और उनका विकिपीडिया पे पढ़ा है कि वो इतने आई विल से आई फील लाइक सैल्यूटिंग हिम द वे ही हैज किल्ड 63 Encounters, he has done, encounters, yeah. whatever he has done, and many other things Police also. officers, He is yeah, a like, really and even Raigad police now, sir, हमारे police officers से actually, to tell you the truth, ये उठ गया था विश्वास Vishwas. with what series of Of things events happened that with we us. have gone through. But अभी कहीं ray of hope मिल रहा है कि हाँ अभी शायद हमें justice मिलेगा, और at least एक fair investigation होगा without, you know, Yeah. having, you know, it In inclined Dabao, towards yes. Mr. Arnab Goswami. तो अभी जो है, अभी हाल फिलहाल उनको बेल हुई है, लेकिन जो केस है वो एक तरीके से रीओपन हो गया, अब चलेगा. ये केस अभी रीओपन हो चुका है जी, एंड तो इन्वेस्टिगेशन शुरू है. सो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से उनको बेल मिलने के लिए फटाफट डिसीजन दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट तक, 1-2 दिन में सारा मसला हाँ, बहुत बहुत फटाफट overnight, sir. वी आई थी. तो उम्मीद करते हैं कि जो इस समय जो इंसाफ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमने मैं अपनी अगर खुद पर्सनल बात बोलूं तो जब मैंने आपके हस्बैंड की अनवर मलिक नाइक जी की जब फोटो देखी थी, तो एक बार होता है कि व्हेन यू द फर्स्ट यू जज पर्सन व्हेन यू सी हिम, so when करेक्ट. first I saw him, तो कहीं से भी ये नहीं लगा था कि इस बंदे ने कुछ गलत किया होगा. एग्जैक्टली. Correct, that's what. वो जो Exactly, Yes, sir. sir. एक जो Exactly. तस्वीर देख के जो पिक्चर सामने Yes, you know, there's a first vibe, first connect you Yes. have once you वो see जो कनेक्शन बनता है. something. हालांकि Yes. शायद कुछ लोग बोलेंगे कि मैं एक तरफ स्टोरी बनाने की वजह से ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन कोई भी अगर वो देखेगा, जो बात सच है, उनको देख कर ऐसा नहीं लगा था कि लेकिन एक इतनी बड़ी, और कभी ये भी नहीं लगा था कि इस इंसान से कभी कोई कह रहे कभी कीड़ा भी किसी ने मारागा और उसने अपनी Exactly. खुद की जान ले ली. तो एक बहुत बड़ा सदमा होगा, एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी जो वो निभाना चाहते थे, लेकिन लोगों ने उनको निभाने नहीं दी. 100 लोगों की तनख्वाह देनी कोई आसान Yes. बात नहीं होती. हम एक छोटी सी Exactly. ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो एक एंड ऑफ मंथ प्रेशर होता है कि उसकी भी Yes, yes, And yes. the project of Arnav Goswami, sorry to interrupt you, it was like a match point. Yeah. My husband was so glad जब ये project मिला ना, so he was very happy कि अक्षिता मेरा टेंशन बहुत रिलीफ हो जाएगा, मैं पूरा हार्ड वर्क करके ये प्रोजेक्ट करूंगा. बहुत ज्यादा लोग 10 करोड़ में भी वो लेने को तैयार नहीं थे. मेरे हस्बैंड ने 7 करोड़ में ये प्रोजेक्ट उठाया, पूरा जी जान उसमें लगा दी सर. And it's not easy ना. बिल्कुल. And wherever he's sitting now in the Republic Studio, it is on the 2 dead bodies. He should realize in the first month of his, he has given the video. After the first You know, month, that Republic was doing very well. So you should never forget the base, you know, from where you are coming. नहीं, आपने बहुत बड़ी बात की कि जो पूरा का पूरा स्टूडियो है वो 2 ईमानदार लोगों की डेड बॉडीज पर खड़ा हुआ है. जो लोग वहां पर इस समय काम कर रहे हैं वो उनकी डेड बॉडीज के ऊपर बैठ के काम कर रहे हैं, और ये ऐसा ही And it is got award also the best studio in India, you know.
तो वो अवार्ड उनको मिला है बेस्ट स्टूडियो का। नहीं मतलब not us, I think the Republic has got like it's one of the best studios if I'm not wrong, that's what I've heard from people. But yeah, you can see it on the I mean every day you must be seeing the Republic and how nicely it is done. We have got compliments from people all over that it's really one of your best creations in fact. तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, लेकिन फिर भी भारी मन से मैं आपको ये बोलता हूँ कि बहुत दुख होता है ये सोचकर, ये जानकर, ये सुनकर कि एक इतनी ईमानदारी का काम करने का जो मेहनताना है वो सुसाइड पर जाकर खत्म होता है। अगर ऐसी वारदातें, ऐसे किस्से बार बार होते रहे तो मुझे थोड़ा ऐड करना है इसमें, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू. Me being an international tennis player, I've represented India. मुझे जीत और हार सेम जज्बे में एक्सेप्ट करने के लिए मेरे दोनों पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है. इसीलिए आई एम स्ट्रॉन्ग राइट नाउ एंड आई एम स्टैंडिंग. एंड इसीलिए we both are standing, enjoying our life, and yet we want to fight for justice. पर हमारे जगह में भी और कोई होते शायद वो कभी खड़े ही ना हो पाते. Right. Because of tennis, it's taught me a lot being a sports person, how I have to accept things and face it. Yeah, and we follow meditation also. तो मुझे ये कहना है कि आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है. और this should stop right here. ये इधर ही खत्म होना चाहिए और न्याय सबको समान मिलना चाहिए. मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि अन्वया नायक जी की जो बेटी हैं अदन्या नायक, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है टेनिस में, एक जगह या 2 टूर्नामेंट में नहीं, काफी टूर्नामेंट्स में, और ये इंटरनेशनल रैंकिंग में भी आप रही हैं अगर मैं गलत ना हूं तो. जी, I was 239 in the world in the juniors. I was Asia number 1. And I've also represented, India at Wimbledon Juniors twice, and once for the Australian Open as well. That's good. So ये एक achievement है, एक हमारी बेटी की कह लो, हमारी बहन की कह लो, लेकिन वही बेटी, वही बहन आज इंसाफ के लिए पुकार कर रही है. जो देश के लिए जीतना चाहती थी, आज वो अपने लिए इंसाफ के लिए जीतना चाहती है. और हमें उम्मीद है, अभी भी हमें उम्मीद है कि इन दोनों माँ बेटी को इंसाफ मिलेगा, इन दोनों माँ बेटी को वो हक मिलेगा जो हक इनके फादर को, इनके हस्बैंड को और इनकी माँ को नहीं मिला और उन्हें दुनिया को अलविदा कहकर जाना पड़ा था. हम उम्मीद है कि ये जो नाइंसाफी है, अब ये टाइम आ गया है कि एक ईमानदार आदमी अपनी जान से अलविदा ना कहे, एक ईमानदार आदमी अपनी जान को ना गवाए, बल्कि जो एक नाइंसाफी का जो दौर चल रहा है उसे अब अलविदा कहने का जो समय है वो आ गया है. लेकिन उसके लिए हमें सबको एक साथ मिलकर इसका प्रयत्न करना पड़ेगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा. एटलीस्ट हम कुछ भी नहीं कर सकते तो अपनी जगह पर रहकर इनके लिए आवाज, इनकी आवाज के साथ मिलाकर आवाज बुलंद कर सकते हैं. तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने इतने डिफिकल्ट माहौल में भी, इतने टाइम में भी आपने थोड़ा सा टाइम निकाला. हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं इस सच को जो अभी तक नहीं जानते थे वो पूरी तरह से जान चुके होंगे और आपकी सपोर्ट. यस बिल्कुल सर. मैं बहुत बहुत शुक्रिया. हम आपका भी शुक्रिया कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय.